आज की जूम मीटिंग में शामिल हुए सभी साथियों को जय 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 मेरी। साथियों, एक हफ्ता मुझे पूरा सीखने को मिलता है ये जूम मीटिंग से। और लास्ट दिन संडे एतवार को वो ही मैं आपको बताता हूँ जिसको मैं सीखता हूँ। फिर से सोमवार मेरे को सीखने का मौका मिलना शुरू हो जाता है और मेरे सभी साथी अपना अपना अनुभव बताते हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है। लेकिन जो साथी हम अपने बारे में बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, मेरे हिसाब से ऐसी स्टोरी सेमिनार में या एनिवर्सरी में बताई जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, जो मीटिंग में तो प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या मेरे को अपलाइन का कितना सपोर्ट मिल रहा है, मैं लोगों को कैसे इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहा हूं और लोगों का मेरे प्रति कितना विश्वास है, मैं अपने बिजनेस को सही तरीके से कर रहा हूं, ऐसी ऐसी जानकारियां देनी चाहिए ताकि जो जूम मीटिंग का समय का सदुपयोग हो सके। 1 घंटा मुझे मिलता है सीखने के लिए। कई ऐसी बातें होती है जो कईयों को समझ ही नहीं आती, अपने बारे में ऐसे ऐसे बताते हैं। वो दोस्त सभी साथी नोट करें। वो स्टोरी जब आपको सेमिनार आपके एरिया में होगा, एनिवर्सरी में टाइम मिलेगा, वो सक्सेस स्टोरी वो लिख कर रख लेना, बाद में सुनाना। हो सकता है मेरे साथियों को अच्छा ना लगे मेरी बातों से। ये मेरे मन के भाव थे। इन बातों पर थोड़ा गौर करके देखना, शायद आपको अच्छी लगने लगेगी। जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा ध्यान से गौर करना, शायद आपको अच्छी लगने लगेगी। दोस्त, बुरा मत मानना। ज्यादा से ज्यादा वो बातें करें जिनके माध्यम से हम सफल हो सके, जिसको सीख कर हम आगे बढ़ सके। जैसे मोटिवेशन बातें, ऐसी स्टोरी जो किसी न किसी की जिंदगी में रिलेटेड करे। दोस्त, आज से जूम मीटिंग का समय बदल दिया गया है। आज के बाद मीटिंग हर रोज प्रतिदिन 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होएगी और मेरे को अपनी ग्रेट अपलाइन बिजनेस गुरु एवं बिजनेस कोच ओम सर, रमेश सर का आदेश मिला है कि आज की मीटिंग को 8:30 बजे आपने शुरू करना है और आपको सही समय से ज्वाइन करने के लिए भी निवेदन करता हूं। बहुत सारे लीडर, बहुत सारे अचीवर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए। उनको भी मेरा निवेदन है कि आप लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आप ज्वाइन जरूर हो, क्योंकि आपसे देखकर ही अपनी डाउनलाइन ज्वाइन करेगी। और साथ में यही कहना चाहता हूं कि जूम मीटिंग की गिनती को भी बढ़ाया जाए। जो साथी जूम मीटिंग में आते हैं ना, जैसे पंजाब की धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, ऐसे ही सारे साथी जूम मीटिंग की गिनती को भी बढ़ाएं।
और जो साथी 31 दिसंबर की एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी टीम से करवा रहे हैं, जो दोस्त बड़ी जोर शोर से लगे हैं लोगों को एनिवर्सरी में लेकर आने की, जो साथी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, मेरा मानना है वो सबसे पहले और सबसे बड़ा मकाम हासिल करने में कामयाब होंगे। जैसे आप एनिवर्सरी की तैयारी अपनी टीम से करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, उसके बदले में कंपनी 10 गुना आपके लिए तैयारी करके बैठी है दोस्त। और किसी भी प्रकार की कमी हमारे में हो सकती है, कंपनी की तरफ से कोई भी कमी नहीं है दोस्त, कोई भी कमी नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कंपनी के सीएमडी साहब राजेश श्रीवास्तव जी का, जो हमारे लिए कितना खूबसूरत बिजनेस सिस्टम को लेकर आए और हमारी जिंदगी को खूबसूरत और हमारी कई पीढ़ियों की भी खूबसूरत बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे पास उनकी बड़ाई के बोलने का लफ्ज नहीं है, फिर भी जितना मेरी औकात में बोल रहा हूं। जो सपना दद्दा जी ने आज से 11 साल पहले लिया, जो दिल में लेके बैठे हैं हम सब के लिए, उस सपना को साकार करने के लिए हम सभी साथियों का फर्ज बनता है दिन रात एक करके इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि दद्दा जी का सपना जल्दी साकार हो सके, पूरा हो सके दोस्त। ये हमारा कर्तव्य है और जिम्मेवारी भी। जल्दी वो दिन आए जो दद्दा जी और हम देखना चाहते हैं कि जेएमडी कंपनी दुनिया की कंपनी नंबर 1 बने और दद्दा जी का दुनिया के इतिहास में, इस एमएलएम के इतिहास में उनका नाम पहले नंबर पे आए और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जेएमडी कंपनी में करोड़पति हो, ये मेरा मानना है। जेकर इस सपनों को पूरा जल्दी साकार करना चाहते हो तो 31 दिसंबर की एनिवर्सरी को सफल बनाएं और यही एनिवर्सरी आपको सफल बनाएगी दोस्त, आपको सफल बनाएंगी। और मीटिंग, सेमिनार, एनिवर्सरी और अपलाइन का साथ कभी ना छोड़े दोस्त, कभी ना छोड़े। जब तक सेमिनार, मीटिंग और एनिवर्सरी की पकड़ में रहेंगे तो आपके बिजनेस को कोई खतरा नहीं है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे मैंने एक बार बोला था कि हवाई जहाज जब रडार की पकड़ से छूट जाता है तो उसको खतरे ही खतरे होते हैं, जब तक वो रडार की पकड़ में रहता है उसको कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए तब तक आपको कोई खतरा नहीं है जब तक अपनी अपलाइन की पकड़ में हो, सेमिनार की पकड़ में हो, मीटिंग की पकड़ में हो दोस्तों एक बात जो मैं बहुत जरूरी करना चाहता हूं आपसे, वो बात क्लोजिंग के बारे में है, जिसका ही सब इशारा है क्लोजिंग। क्लोजिंग के बारे में सभी लीडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी टीम की क्लोजिंग हर दिन करवाएं और अगले दिन से फिर बिजनेस करें और क्लोजिंग करवाएं। मेरे कहने का भाव है हर रोज क्लोजिंग होनी जरूरी है, जैसे कि हम करते हैं, अपनी टीम से भी करवाते हैं। और बस आप भी जिम्मेवारी को लें और जिस दिन आपकी रोज की रोज क्लोजिंग होएगी, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई बर्डन नहीं रहेगा दोस्त। आज भी मैं ऐसा ही करता हूं।
जो फील्ड में जाकर हम ज्वाइनिंग निकालते हैं, ये पहले आ जाते हैं तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो मीटिंग के बाद चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे हम करवा के सोते हैं, करके सोते हैं। सभी डिस्ट्रीब्यूटरों की लिस्ट मंगाते हैं, आज आपने कितनी ज्वाइनिंग की है, हर एक को फोन करना और उनका बायोडेटा मंगा के मैं खुद अपने हाथों से क्लोजिंग करता हूं दोस्त। मैं कभी भी पेंटिंग काम आज तक छोड़ा नहीं कि कल कर लेंगे, कल नहीं, आज का काम आज ही होना चाहिए दोस्त, ये कामयाबी को पाना है। तो क्लोजिंग हर दिन करवाएं, ऐसे करें और अपनी टीम को भी करना सिखाएं। इसके करने पर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी टेंशन का कम भी होगी। मैं अपनी टीम को जो टारगेट देता हूं, ज्वाइनिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस वैल्यू के बारे में, उसे मैं पूरा भी करवाता हूं, चाहे रात 12 क्यों ना बज जाए दोस्त। आप भी ऐसी जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी के साथ काम करें। तो आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो मैंने लिया है वो है दोस्त, समय की कदर करना सीखें। लोग इस बात को ही ज्यादा बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है। बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते। मेरे से एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम है बच्चा है। समय नहीं है ना, कमाल की बात है सर। आपको मिलते ही लोग कि नहीं मिलते। काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता तो मैं बहुत कुछ कर पाता। और उसको जवाब, चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या कर लेगा बता। किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 घंटे में कुछ नहीं कर रहा तो 26 घंटे में क्या करेगा दोस्त, मुझे बताओ। कुछ नहीं करेगा। टाइम नहीं है, फालतू बातों का टाइम है, पिक्चर जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल की बातें करने का टाइम है, पर काम करने का टाइम नहीं है। अपने ऊपर काम करने का टाइम एक आदमी का टाइम नहीं है। तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। या आपके पास टाइम नहीं है ना ज्यादा, तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम तुम पे है, नहीं मैं हूं उतने में खुश रहो। ये आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो जितना भगवान ने दिया उस पर खुश रहे। बात खत्म होगी। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी उसी में करना है। अरे यार, 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए हैं। इसी 86,000 सेकंडों के बाद चांद मंगल में पहुंच गया है, तो तू कह रहा कि मेरे पास टाइम नहीं। 52 पत्ते ताश में होते हैं। सर मैंने बहुत ताश खेल ली है, जब आरसी बंद हुआ था ना, बहुत टाइम ताश खेल ली है मैंने, बड़ा समय था हमारे पास। 52 पत्ते ताश में होते हैं। मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, 10 में से 8 बाजी जीतता है। उसको ये तकलीफ नहीं होती कि कौन से पत्ते आए हैं, उसको पता है जो आए हैं उससे खेलना कैसे है। रोता थोड़े रहेगा कि मेरे पास पत्ते अच्छे नहीं आए, हमारी तो किस्मत ही खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गए, इसी 24 घंटे के अंदर सचिन तेंदुलकर हो गए और लता मंगेशकर हो गए, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है यार।
हमारे पास भी वही 24 घंटे है। कदर करना समय की। देखो, कहते हैं कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल जाए तो ठीक है, समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर एक सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं, बीवी कह रही है कि उठ उठ, कोशिश भी कर रही है, देख लूं चला ही ना गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी रखती है। ऐसा सांड बन के सोना करना। आप देखो लोगों को, आदमी की दिनचर्या बताती है कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है। आप देखो, ऐसा नहीं कि वो 2 बजे आया है कहीं से कहीं काम करके, सोया भी 10 बजे थे। रात में 12 घंटे भी नींद चाहिए इस आदमी को। मैं बता दूं आपको, देखो, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। आज जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर देंगे। दोस्त, सूरज को जगाना चालू कर दो। जे कभी भी संडे की तरह इस कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार। आधा जिंदगी निकल गया है। मैं बार बार कहता हूं, ट्रैवल हो चुका है, खत्म होने वाला है यार। मन करता है कि बहुत बोलूं, इस समय बहुत कम है मेरे पास। सर, कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, बोलने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि इस बारे में और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है। जो आप उसको देते हैं, जिंदगी देगी, कभी भी नहीं लौटाएगी। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले हो। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। जब खुद सब कुछ आपके निरंतर में है, आपके हाथ आपके निरंतर में है, आपके पैर आपके निरंतर में है, आपकी आंखें आपके निरंतर में है, क्यों आपका दिमाग आपके निरंतर के नहीं है भाई? जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तब आप दूसरी गाड़ियों को निरंतर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी गाड़ी को निरंतर कर सकते हैं दोस्त। यदि आप सही विचारों को चुनते हैं तो सब कुछ अपने मन पर निर्भर है। जब आप नींबू निचोड़ते हैं ना, उसमें एक खट्टा रस निकलता है, खट्टा। चेक कर देख लेना, आप सभी को मालूम होगा। रस खट्टा है, लेकिन यदि आप उसमें थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमक और मसाला मिलाना सीख जाते हैं, तो आप एक मजेदार नींबू पानी का आनंद उठा सकते हैं। ऐसे ही एमएलएम में होता है सर, कुछ ना कुछ इसमें मिला जाए और इसमें आनंद ले सकते हैं। जीवन में कई बार हम बेबस हो जाते हैं, लेकिन यदि आप विचारों की सही श्रेणी चुनते हैं तो अपने भावनात्मक स्वस्थ बनाए रखते हैं और उसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण रह सकते हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों को सुनने की आवश्यकता है। जब हम कुछ पहनना हो तो हम चुनते हैं, जब हमें कुछ खाना हो हम चुनते हैं। क्यों हम अपने लिए सही विचारों को नहीं चुनते? क्योंकि वह विचार हमारी भावनाएं बनने वाले हैं और हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे निर्णय को संचालित करने वाला है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम मौसम को नहीं बदल सकते। क्या हम किसी जगह के मौसम को बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन हम हमारे कपड़ों को बदल सकते हैं
और आराम से रह सकते हैं, तो हम भी अपने दुख और सुख के निर्माता हैं दोस्त। ये दुख सुख जो आता है ना, हम ही इनके निर्माता हैं। इसलिए हमें चुनना सीखना होगा। हम दूसरों को अपने जैसा नहीं बना सकते, हम दूसरों को हमें प्यार नहीं करवा सकते, हम दूसरों को हमें समझना नहीं सिखा सकते। ये बुरी खबर है, हम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारे कहने पे समझे ना समझे, वो गल सुने हमारी बात ना सुने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यदि आप विचारों की सही श्रेणी सुन सकते हो, तो किसी परिस्थिति में आप शक्तिशाली जीवन जी सकते हो। परिस्थितियां अनुकूल करनी पड़ती है दोस्त, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, अनुकूल करनी पड़ती है दोस्त। इससे आप शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं। समय 9 बज गया है। इसी कड़ी में हमारे साथी, जो सीनियर साथी हैं हमारे, जो पंजाब अमृतसर में स्टोर भी चला रहे हैं, सरदार इंद्रपाल सिंह जी पंजाब, मैं शिवांशु जी को कहूंगा कि इंद्रपाल सर का माइक अनम्यूट कर दें। वो 10 मिनट लिए आपके रूबरू होंगे। इंद्रपाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज फिर आपने मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं आजाद सर। जो मीटिंग में शमूलियत करना अपने आप में अलग अनुभव होता है। तो खास करके जो नेटवर्किंग सिस्टम के संबंधी हैं, JMVD सिस्टम के बारे में है, एक बहुत बढ़िया विद्वान सज्जन अपने अपने विचार रखते हैं और उनको सुनकर बहुत कुछ हासिल होता है। चाहे मेरी एज इसमें 60+ है, पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपने जो टॉपिक लिया, मैं उसकी शुरुआत करूंगा। आज करे तो कल का, कल करे तो परसों, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी पड़े हैं बरसों। ये एग्जांपल मैंने पहले भी पिछली किसी मीटिंग में भी दी है। ये लाइनें मेरी नहीं है, पर ये आज के हमारे समाज पर ये पूरी तरह से लागू होती हैं। मशहूर कॉमेडियन पंजाब के जो रहे हैं जसपाल भट्टी जी, उनका नेशनल चैनल पर प्रोग्राम आता था उल्टा पुल्टा। जो कॉमेडियन होते हैं, व्यंगकार होते हैं, वो उल्टे तरीके से पेश करके लोगों को टॉन्ट करते हैं। इस समय की कदर कीजिए। ये लाइनें मेरी नहीं है, हमारी तो वही लाइनें हैं जो सभी जगह प्रवान है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि ये बचपन में हमारे स्कूल के सिलेबस में हमें पढ़ाया गया, और अगर हम उसको पढ़कर एक कान से सुनकर दूसरे कान में निकाल दिया, तो फिर उसका तो फायदा ही नहीं है। जो स्कूल में जो हमारे कोर्स या सिलेबस होते हैं ना सर, वो सिर्फ हमें पास होने के लिए नहीं होते, वो जिंदगी में पास होने के लिए हमें बताए जाते हैं। और जितना भी आज इस एज के स्टेज पर मैं देखता हूँ कि बचपन में जो चीजें पढ़ाई गई, वो एक लफ्ज दर लफ्ज बिल्कुल हमारे सिलेबस के अनुसार जो था, बिल्कुल सत्य था। सर ने टॉपिक बहुत बढ़िया रखा, इस समय की कदर करो। समय की कदर तो बहुत ही जरूरी है, पर अफसोस की बात है हमारे समाज में जो लेजीनेस, आलस्य, सुस्ती बोलते हैं जिसको, इतना ज्यादा है कि शायद हम इसी कारण हम दूसरे समाज, दूसरे देशों से पछड़ कर चल रहे हैं। दूसरे देशों में कैसे तरक्की कर ली, हम कैसे पीछे रह गए। अगर इस बात का एनालिसिस किया जाए तो हमें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने समय की कदर नहीं करते।
मैं नहीं कहता कि हम सभी लोग नहीं करते, काफी लोग हैं जिन्होंने समय का कदर किया, समय का सदुपयोग किया और जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। जैसे अभी अवतार सर बता रहे थे आप, अब्दुल कलाम जी का नाम लिया आपने, माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हमारे, लता मंगेशकर जी का नाम लिया। ये आज दुनिया में चाहे नहीं है, पर ये हमारे समाज में भारतीय संगीत की दुनिया के चमकते सितारे हैं। और जब तक भारतीय संगीत लोगों को पसंद आता रहेगा, बजता रहेगा, लता जी का नाम उसी तरह अमर रहेगा। और इसी तरह हमारे जिनको रॉकेट मैन कहा जाता था, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, बहुत बढ़िया आपने एग्जांपल दी। तो समय, उन लोगों ने समय का सदुपयोग किया। जैसे आप ही एग्जांपल दे रहे थे कि लोग कहते मेरे पास समय नहीं है। भैया समय तो मेरे पास भी नहीं है, किसके पास समय है? समय किसी के पास नहीं होता, क्योंकि समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें समय के हिसाब पर चलना पड़ेगा। अगर हम समय के हिसाब से नहीं चल सकेंगे तो हम समाज में जो तरक्की है उस लेवल से पछड़ जाते हैं। हमारे स्कूल के, कॉलेज के समय में टाइम टेबल बनाया जाता था, ये भी मैंने कई बार एग्जांपल दिए हैं। और बकायदा क्लास होती थी। मान लीजिए हमारा 8 बजे स्कूल लगा गर्मियों में, 8 से 9 बजे तक ये पीरियड है, 9 से 10 ये है, ऐसे तरह बनता है। बीच में थोड़ी सी रेस्ट भी होती थी। और इतने बड़े भारी भरकम बस्ते हमारे पास होते थे, इतनी बड़ी किताबें होती थी, इतना बड़ा सिलेबस होता था। वो बिल्कुल समय से क्यों पूरा हो गया? क्यों? क्योंकि टाइम टेबल, समय का सदुपयोग किया गया हमारे माननीय उस्ताद मास्टर साहबान ने। हमें उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है, टाइम टेबल बनाकर। अब आ जाए बात नेटवर्किंग की दुनिया में, यहाँ भी बहुत जरूरी है। सभी के पास 24 घंटे हैं, 25 घंटे किसी के पास भी नहीं। लता जी के पास भी 24 घंटे थे और वो एक महान प्लेबैक सिंगर बनी। और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, सचिन जी का जैसे एग्जाम्पल दिया। आज वो चमकते सितारे दिख रहे हैं हमें, पर उनके पीछे में उनकी की हुई मेहनत है, जिसका उन्होंने सदुपयोग किया समय का। क्या जब मैं लता जी की एक बार इंटरव्यू देख रहा था, कई बार उनको बुखार भी होता था और इसके बावजूद वो रियाज करती थी, तेज बुखार में भी। यही है समय का सदुपयोग। और छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हम सभी को मेडिकल, फिजिकल होती रहती है। अगर हम इसका बहाना बनाए तो बहुत ज्यादा बहाने हैं, अगर ना बहाना बनाए तो कोई बहाना नहीं। बुखार ने अपना काम करना है, वो कुछ दिनों का शेड्यूल होता है उसका, उसके हिसाब से टेम्परेचर लो हो जाना ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं अभी अभी सैर पर था, जब आजाद सर का मुझे फोन आया, अभी मीटिंग 8:30 बजे है। ये भी मैं सभी जेएमवीडी की टीम को धन्यवाद देता हूँ, माननीय दद्दा जी, ओम सर, जिन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि ये भी समय का सदुपयोग है। क्योंकि दिन छोटे हो चुके हैं, समय तो 24 घंटे का है। हमारी दिनचर्या जो होती है वो दिन के हिसाब से, सूरज के चढ़ने और अस्त होने से हिसाब से होती है। उस हिसाब से रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, और लगभग रात को लोग इस समय हिसाब से जल्दी सोते हैं। और आपने जो 9 बजे से 8:30 का आधा घंटा पहले टाइम किया, ये भी समय का सदुपयोग की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और आप सब लोगों का धन्यवाद। और दूसरी बात, जो समय की कदर नहीं ना करता, समय उसकी कदर नहीं करता। वो वक्त, एक फिल्म है बहुत बढ़िया, उसमें उसका समय का बताया भी, समय कैसे चक्कर चलता है, क्योंकि समय का चक्कर अपने हिसाब से बिल्कुल चलता है। हमारे पर डिपेंड करता है, हम उसको सदुपयोग करते हैं या आलस्य से समय गवा देते हैं। तो समय तो अपने हिसाब से चलता जाता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता।
ना आपके लिए ना मेरे लिए। हमें उस हिसाब से ही जो टारगेट दिए गए, जैसे 31 तारीख का सेमिनार का टारगेट है, 31 तारीख को जितने दिन बचे हैं उतने ही बचे हैं। समय बहुत सीमित है, किसी के लिए ज्यादा समय नहीं है। और जैसे क्लोजिंग की बात है, 1 महीने का जो समय होता है 30 दिन का ही महीना है, और उसको भी टाइम टेबल के हिसाब से बांटा जाता है। हमारी नेटवर्किंग जेएमडी की दुनिया में 30 दिन को 3 स्लैब में बांटा जाता है। पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन या 8 दिन या जो भी होते हैं। क्योंकि हमें यही बताया गया हमारे उस्तादों की तरफ से कि 1 से 10 तारीख का जो समय है, हमें कम से कम 50% हमारे टारगेट अचीव कर लेने चाहिए। इसी में ज्वाइनिंग भी शामिल है, रीपरचेजिंग भी शामिल है, और जो सच्चा जिम्मेवार डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेटवर्कर होता है, या जो अपने आप को लीडर समझता है, क्योंकि लीडर वो है जो अपने डाउनलाइन साथियों को लीड करे। लीड करने के लिए खुद एग्जाम्पल बनना पड़ता है, और इसके लिए हमें सबसे पहले तो जरूरी है कि 1 तारीख से ही अगर संभव हो सके तो सेल्फ ज्वाइनिंग, सेल्फ परचेजिंग कर लेनी चाहिए। अगर किसी कारण नहीं है तो अगला दिन या तीसरा दिन। और जैसे साथियों को अगर हम 1 तारीख से ही री परचेजिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे साथी भी हमें देखकर उसी हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉपी बनना पड़ेगा, और ओरिजिनल कॉपी के ऊपर ही फोटोस्टेट होती है। डाउनलोड वही फॉलो करती है जो आप करते हैं। अगर हम लोग 1 तारीख को परचेज डालेंगे तो सभी हमें कॉपी क्या करेंगे और बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। इसलिए ये भी समय का सदुपयोग है, टाइम टेबल के अनुसार है कि 1 से 10 तारीख तक हमारा कम से कम 50% टारगेट अचीव हो जाने चाहिए महीने वाले। और जो दूसरे अगले 10 दिन हैं, 35% वहां हर हालत में होना चाहिए। 35% अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए भी ये 85% होता है, इसको 87, 80 या 95 तक लिया जाए या 100 तक लिया जाए। पर फिर भी किसी कारण अगर किसी कारणवश रह जाता है तो 85% टारगेट तो हर हालत में कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद जो अगले दिन बचते हैं, रिमेनिंग डेज 10 दिन या 11 दिन या 8 दिन जो भी होते हैं, वहां 15% का कंप्लीट होना चाहिए। ये भी टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा और आलस का त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन साथियों से हम बात करते हैं उनसे उनका फॉलो अप भी लेना बहुत जरूरी है। बस यही है समय का सदुपयोग अगर हम कर सकें। अगर इसीलिए डालता हूँ कि ये आप सबके ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, किसी को बाय फोर्स तो कर नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम इस हिसाब से हमने टारगेट बनाकर टाइम टेबल बनाकर हम फॉलो अप भी करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, भगवान का, ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा, भगवान का आशीर्वाद ऊपर सब ऊपर वाले का सबसे जरूरी है। तो उसके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अगर सच्चे मन से परमात्मा का नाम का आराधन लेकर शुरुआत करते हैं तो हर हालत में समय हमारे अनुकूल हो जाता है। कुछ अदृश्य ताकतें, गैबीय ताकतें हमारी मदद के लिए तत्पर हो जाती है। भगवान के हाथ के बाद दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती अगर हम समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। मेरा समय यहाँ समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरे जब बोलना शुरू करती हूँ तो फिर पता नहीं चलता समय का सदुपयोग आज का टारगेट है। इसीलिए मैं अपने बातों को यही विराम देना चाहूंगा। फिर कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो हमारे सीनियर अप लीडर साहबान ने जो शेड्यूल बनाए हैं, जो अचीवमेंट्स के या ज्वाइनिंग के जो टारगेट्स के, उसका अगर हम टाइम टेबल बनाकर सदुपयोग करेंगे हम हाल में कामयाब होंगे।
हम होंगे कामयाब, एक दिन वाली बात नहीं है, हम आज ही कामयाब हो गए, हमने मान लेना पड़ेगा हम आज ही कामयाब हैं। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जाट सर, और सभी ओम सर और सभी दादाजी और सभी लीडर साहबान को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय अमृत। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत अच्छा भी लगा। और इसी का दूसरा भाग जो 31 तारीख की एनिवर्सरी है उसमें भी आपने बहुत अच्छा योगदान पाना है और अपनी टीम को लेके जाना है। सबसे मेरी यही विनती है, निवेदन है कि आप 31 तारीख को मत भूलना। 24 तारीख के बाद जो बिजनेस, 24 जुलाई के बाद जो बिजनेस में फ्लो आया है वो बहुत अच्छा हुआ। और पंजाब की मीटिंग का भी आप जिक्र करते हैं कि बहुत अच्छा लगा। चलो, हमारे से बहुत रह गया काम, अगली बार अच्छा करेंगे। और 30 एनिवर्सरी 31 तारीख की, जो 31 दिसंबर वाली एनिवर्सरी है, उसमें भी अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और इसी कड़ी में हमारी जो डाउनलाइन में काम करती है कोमलप्रीत कौर, पंजाब से है। मैं सुधांशु जी से कहा उनका माइक अनम्यूट करें और वो बताएं कि हमारे मॉल का, हमारी 31 दिसंबर की एनिवर्सरी की तैयारी और कैसे कैसे इनको ये टारगेट किया जाता है, कैसे पूरा करती है कोमलप्रीत कौर, पंजाब। हेलो। हाँ हाँ, आ रही, मैं आवाज, बोलो। ओके। जय जय एमबीडी, सभी जेएमबीडी मेंबर्स को। अ, मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम करती हूँ। आजाद सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस लगभग मुझे 2 महीने हो गए हैं जेएमबीडी में आए हुए और आजाद सर से मिले हुए। तो मैंने इन 2 महीनों में बहुत कुछ नया सीखा है, इसीलिए मुझे आजाद सर के साथ काम करना इतना अच्छा लगता है कि वो जैसे समझाते हैं, जैसे वो बात करते हैं, बहुत ही मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे कोई अपलाइनर नहीं, जैसे हमारा वो कोई फैमिली मेंबर बात कर रहा हो। जैसे हम अपने घर में अपने बड़ों से बात करते हैं, वैसे ही वो बहुत प्यार से बात भी करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं हर चीज को। इसलिए मुझे उनके साथ काम करना इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और आज मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी कि मैंने क्या क्या नया नया अनुभव किया है इसमें। वैसे तो आजाद सर बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, उनसे हम बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं। और बीच बीच में रमेश सर से भी बात होती रहती है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जेएमबीडी के मेंबर्स जो हैं, हर रोज ग्रुप में बहुत सारी पिक्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो हर किसी चीज से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ नया मिल ही जाता है, जो कि पहले से पता नहीं होता है, लेकिन जब उसे देखते हैं तो पता चलता है एक चीज कि ये चीज पहले नहीं देखी थी। तो वो मतलब मेरे लिए बोल सकती हूँ कि जो नहीं होती है वो मैं सीख सकती हूँ वहां से। तो अच्छा लगता है हर रोज नई नई बातें, नया नया चीजें सीखने को लिए। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेएमबीडी पंजाब मॉल में काम करते हैं। और मैं बात करना चाहूंगी कि वहाँ पे जो लोग आते हैं, हर रोज बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जैसे जो अभी जो ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने
या जिनको पता नहीं है कि ये क्या चीज है, क्या खुला है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या खुला है, क्या है यहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे मेडिसिन मिलती है या पे क्या है। तब तो उनको हम बताते हैं कि ये क्या चीज है, उनको पूरी जानकारी देते हैं। तो वो लोग हमसे, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो तो उनको तो सब पता ही है पहले से, वो तो आते ही हैं जो बाहर से आते हैं सॉरी। तो वो हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हम उनको अच्छे तरीके से इसलिए समझा पाते हैं क्योंकि आजाद सर ने हमें हर प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज के बारे में इतने अच्छे तरीके से समझाया है, इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया है कि हम उनको बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से बता पाते हैं, जो कि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाता है और उन्हें भी अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी जानकारी वो भी लेते हैं। तो अच्छा लगता है जैसे लोग हमें आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। आजाद सर हमें कदम कदम पे सपोर्ट भी करते हैं, हमें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। कि अभी चलो मेरी तो स्टार्टिंग है, तो मुझे पहले इतना नहीं पता था कि इसमें काम कैसे करना है या कौन सी चीज को किस तरीके से हैंडल करना है। तो पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे अब मतलब उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे जैसे उनसे मिलते हैं, तो वो साथ ही साथ में हमें बताते रहते हैं कि ऐसे ही काम करने से हमें ये रिजल्ट मिलेगा, आप लोग इस तरीके से करो, इस तरीके से इसको हैंडल करो। तो हम करते हैं तो हमें मतलब सच्ची में अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अपलाइनर जो है वो ऐसे हैं, वो अपने काम के साथ साथ अपने डाउनलाइन में काम करने वाले हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति को मतलब किसी को भी कहीं पे भी कुछ लगता है कि उनसे ये बात शेयर कर लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि ये सर ये कैसे किया जाए, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो वो भले ही कितने भी बिजी हों, लेकिन थोड़ा से थोड़ा टाइम भी निकाल के वो हमें उसका आंसर भी देते हैं, हमें बताते भी हैं कि अगर इस तरीके को ऐसे किया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वो सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं और उनके तरीके से काम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। हम मॉल में बात करें तो मॉल में हमारे वहाँ पे हर रोज नए नए लोग आते हैं। हम मॉल में हर रोज नई नई ज्वाइनिंग्स भी करवा रहे हैं और लोगों को जैसे कि अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को हर रोज कॉल करते हैं, उनको बताते भी हैं। तो जिनको हम नहीं जानते हैं पहले, तो हम अपने फ्रेंड्स के द्वारा मिले होते हैं उन्हें, या जैसे हम रिश्तेदारों के द्वारा उनसे मिलते हैं, हम उनको भी बताते हैं कि जो हम पहले से ही काफी लंबे समय से खाते आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं और जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। हम उनको बताते हैं कि जेएमबीडी के मतलब जेएमबीडी का हर प्रोडक्ट चाहे कोई भी ले लो, हर प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। कोई भी कहीं से भी आप इसको चेक कर लो, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई मिलावट नहीं मिलेगी आपको। किसी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है इसमें। और हम उनको ये भी बोलते हैं कि
अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं होता तो हम आपको डेमो भी करके दिखा सकते हैं। तो जब हम उनसे इस तरीके से बात करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है हमसे बात करके, हमारी बात सुन के, फिर उनको यकीन भी होता है हमारी बात पे। और फिर जिसको भी हमने बोलना होता है वो तो ज्वाइन करते ही है, साथ में वो ये भी बोलते हैं कि हम अपने अपने आगे जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका भी जो आगे सर्कल है उनको बोलेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा भी सिस्टम है। उनको अच्छा लगता है कि बिना केमिकल्स के भी हमें सामान मिल सकता है, क्योंकि आज तक तो सबको पता है, हम भी पहले यही खाते थे घर पे कि जो भी सामान बाहर से आता था, क्योंकि उस समय हमें जेएमबीडी के बारे में नहीं पता था। तो उसी तरीके से उनको भी नहीं पता है, लेकिन जब हम बताते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। फिर वो लोग भी ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि अपने रिश्तेदारों में भी ज्वाइन करवाएंगे या उनको भी बोलेंगे। फिर हम उनको हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं, हमारा जो 6,000 का प्लान है उसके बारे में बताते हैं। तो वो उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो आगे से हमें बोलते हैं कि ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं था, ना तो सुना था, ऐसा भी सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और जब वो हमसे पूरी बात सुनते हैं, हम उनको पूरी जानकारी देते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे वो बोल देते हैं कि 6,000 का सामान अगर कोई ना ले तो क्या करें। हाँ, तो हम उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा नहीं ले रहा अभी तो आप तो ले सकते हैं, आप लेके अपने घर में ले रख लो, आप खा ही लो, इतना बहुत है, अच्छी सेहत तो है ना आपके पास। तो वो बोलते हैं ये बात तो ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट्स भी लेके जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी बोल के जाते हैं। फिर हमें भी अच्छा लगता है कि हमने जो काम किया है, हमने जो उनको जानकारी दी है, उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला है। फिर एक अंदर से खुशी होती है कि हमने भी आज कुछ और नया सीख लिया, आज कुछ और नया कर लिया। और आजाद सर हर रोज क्लोजिंग के बारे में बात करते हैं, वो चीज बहुत अच्छी लगती है उनकी। और वो हमें भी बोलते हैं वैसे कि हमें भी करना चाहिए। वो आज का काम आज ही करते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग गया हो, चाहे ये रात क्यों नहीं हो गई हो, लेकिन वो जो आज का काम है वो आज ही खत्म करते हैं। वो आज के काम को ऐसा नहीं करते हैं कि आज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनकी ये बात भी बहुत अच्छी लगती है। ये चीज तो मैंने भी इन कुछ दिनों में सीखा है कि जो काम खत्म हो रहा है ना आज, उसे कर दो, उसे कल पर मत छोड़ो। क्योंकि मोस्टली कभी बार ऐसा होता है कि हमने किसी चीज को सोचा है कि कल कर लेंगे, लेकिन अगर इन केस अगर कल कोई और काम निकल आता है, तो जो हमने पहले पेंडिंग रखा है कि इसे कल करेंगे, तो वो कब करेंगे, वो तो वहीं का लटका लटका रह गया। तो ये चीज मैंने आजाद सर से बहुत अच्छे तरीके से सीखी है कि आज का काम आज ही खत्म कर दो, रिजल्ट चाहे कुछ भी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। वो ऐसा करते हैं, ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि जो चीज आज हम करनी है तो वो आज ही करनी है, उसे कल पर नहीं छोड़ते हैं वो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। और अब वहीं पे हम 31 दिसंबर की बात करें
तो 31 दिसंबर की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। हम सबकी यही कोशिश है कि बढ़ चढ़कर पंजाब से लोग लखनऊ में हिस्सा ले, लोग जाएं वहाँ पे, वो देखें कि क्या चीज है। बिजनेस के बारे में भी अच्छे से वो जान सके, जिनको अभी भी शायद अच्छे से समझ में नहीं आया वो भी अच्छे से समझ पाए और बहुत ही अच्छे तरीके से वो देख पाए और कर भी पाए, ताकि जो चीज कभी बार ऐसा किसी समय पे ऐसा होता है ना कि जो चीज हमने सुनी है उस पे हम इतना अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम किसी चीज को देख के कर पाते हैं। मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखने पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, वो जब देख लेते हैं तब उस चीज को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब की भी यही कोशिश है, हम सब अपने फ्रेंड्स में भी और अपने जो भी हमारे मेन कह सकते हैं रिश्तेदार हैं जो कि हमें पता है कि ये कर सकते हैं, हम उनको कॉल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप भी हमारे साथ 31 दिसंबर को लखनऊ चले, आप भी वहाँ पे हिस्सा लें। हम सब पंजाब टीम की यही कोशिश है कि पंजाब में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पंजाब की टीम इस तरीके से काम कर रही है कि वो बेस्ट प्रूफ कर सके। वैसे तो बेस्ट हो ही रहा है, अज़ार सर का तो शुरू से ही बेस्ट है, लेकिन अभी बाकी की जो टीम है वो भी कोशिश कर रही है कि हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हिस्सा लें और भी अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट लाएं और आगे भी ऐसे ही एक अच्छी सी टीम बन जाए। अच्छी टीम तो पहले से ही है हमारी, लेकिन एक ऐसी मजबूत टीम बन जाए कि कोई भी दूसरा इंसान ये बोले कि पंजाब की टीम जैसी टीम होनी चाहिए। हमारा ये सोचना है, हम सब ये सोचते हैं कि हर कोई ये देख के बोले कि जैसी आजाद सर की टीम है वैसा होना चाहिए। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हर टीम को पंजाब की टीम जैसा होना चाहिए, हमारी ये कोशिश है। थैंक यू मैम, थैंक यू हमें हम इतने थैंक यू मैम। ज्यादा हो गया थैंक था यू तो सर। मुझे नहीं, 9:30 बजे क्लोजिंग करनी थी आज। चलो थैंक यू, बहुत समय ले लिया, बहुत सॉरी अच्छा बोला आपने मैम, कोई गल नहीं, बस मैंने सॉरी मैम, देखा करो है ना। अभी इस कड़ी में अमृतपाल को, पंजाब को भी 5 मिनट देने हैं मैंने, उनकी भी जो आज की मॉल की जो है तैयारी, 31 दिसंबर की तैयारी करके जैसे वो कर रही है मॉल में काम, उसी को भी लेना है 5 मिनट के लिए। और उनका भी मैक अनम्यूट हो चुका है मैम, हम आप बोलें। हेलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम, बोलें। ये जेएमवीडी सभी साथियों को, मैं अमृतपाल कौर पंजाब से। पहले मैं सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ जो डेली जूम मीटिंग में आते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबकी बातें सुनकर, नई नई जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगता है। और मॉल में डेली जाकर जा सर के साथ काम करना तो वैसे भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से सर हमें गाइड करते हैं। अब मॉल में काम करने के साथ साथ हम फीडबैक भी कर रहे हैं, लोगों को फोन करके मॉल में बुला रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस करने के बारे में नई नई जानकारी देते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट देखो कितने अच्छे हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ दिखाते हुए और समझाते हुए। और यूम मीटिंग में तो वैसे ही हमें नई नई जानकारी मिल रही है भी कैसे हमें किसी को मोटिवेट करना चाहिए। तो डेली हम बहुत कुछ सीख रहे हैं यूम मीटिंग सुनते हुए।
और इसके साथ आज जो सर ने लिया है कि समय की कदर करना चाहिए, ये तो सच है भी। हमें समय की कदर करना सीखना चाहिए। सच में अगर लाइफ में कुछ बनना है तो समय की कदर करनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर समा बीत गया तो समय को हम नहीं पकड़ सकते और ना तो हम समय को पैदा कर सकते हैं। वैसे ये तो दोस्तों ये बात है कि हम पैसा जमा कर सकते हैं लेकिन समा नहीं। आज मैं यू मीटिंग में यही कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये एमवीडी के सभी साथियों, कभी भी समय को वेस्ट मत करना और कभी भी समय को बर्बाद मत करना। अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो ना तो समय की कदर जरूर करना। और हर रोज जब आप रात को सोते हो, सोने से पहले अपने आप से ये पूछा करो, हाँ आज मैंने जो काम, कल मैंने जो काम सोचा था आज मैंने कंप्लीट किया। हाँ आज मुझे वो सारा काम कंप्लीट करना था, तो करके दिखाना, ये मेरा कहना है। और अपने मन में ये यकीन रखना कि हम कुछ भी बेस्ट कर सकते हैं और कुछ बेस्ट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ बनने की चाहत होती है और हम अपनी फैमिली को कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय की कदर जरूर करना अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और इसके साथ आजाद सर ने हमें मॉल में वी ज्वाइनिंग का टारगेट दिया, तो मैंने सर के सभी टारगेट को फॉलो लेते हुए मैंने 12 ज्वाइनिंग करवा दी। अब इस महीने अब 8 ज्वाइनिंग पड़ी है, वो भी मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लूंगी। ये जो सर हमें टारगेट देते हैं हम पूरी ईमानदारी से वो टारगेट पूरा करते हैं। और आज तो आपने देखा ही होगा जो सर ने आज ज्वाइनिंग व्हाट्सएप में पिक डाली आज मेरे हस्बैंड ने बाहर यूएसए में आंवला लड्डू, आंवला कैंडी और आंवला बर्फी भेजी है, क्योंकि वो पंजाब में आए हैं। तो उन्होंने उन्होंने जब मॉल में आए सर, तो हमने उन्होंने आंवला लड्डू दिए, तो उन्होंने बोला भाभी आंवला लड्डू बहुत टेस्ट है, तो मैंने बाहर लेके जाने हैं। मैं कोई बात नहीं सर, आप लेके जाओ। आज मैंने पंजाब में जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट अब मैं कंट्री के बाहर भेज रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जेएमवीडी के प्रोडक्ट यूएसए में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आजाद सर के साथ मिलकर काम करके हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखना है, क्योंकि लाइफ में हम आजाद सर की तरह लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आजाद सर का धन्यवाद करती हूँ कि सर हमें हर संडे 5 मिनट अपने विचार रखने के लिए देते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही बेटा तरक्की कर दे जाओ। और साथियों, टाइम 5 मिनट ओवर हो चुका है। हमारी फिर से आपको विनती है, निवेदन है कि 31 दिसंबर की मीटिंग को मत भूलना। सेमिनार जो एनिवर्सरी में मनाया जा रहा है, एनिवर्सरी लखनऊ में रमाडा होटल में। ऐसा रमाडा वर्ल्ड वाइड है कि इसमें जाना और रहना बहुत बड़े लोगों का सपना है, लेकिन वो पूरा जेएमडी सिस्टम फ्री में कर रहा है। 1 रात रहना, 2 दिन वहां रहना, वो जेएमडी सिस्टम की बदौलत आप फ्री में रह सकते हैं दोस्त। और बड़ा सपना होता कईयों को कि ऐसे ऐसे होटलों में जाना है, और जेएमडी फ्री में करवा रही है और बहुत सारे लोगों को लेके जाना।
लोगों को सफल बनाना और लोग आपको भी सफल बनाएंगे दोस्त। 31 दिसंबर को जरूर लखनऊ में हम सभी लोग फिर से, जैसे 24 जुलाई को मिले थे ना, उस टाइम मिलने का मौका नहीं था। कोई हम रात को पहुंचे 12 बजे, कोई सुबह आ रहा है, शाम को भाग जा रहा है। इसमें तो रात को सभी जाएंगे और वहां एक जुट मिलेंगे, बातें करेंगे और मजा लेंगे और साथ में बिजनेस करेंगे। दोस्तों, आज का जो जूम मीटिंग में यहाँ स्पन करना चाहता हूँ, सभी साथियों से मैंने जो पहले बोला है कि टाइम मिसयूज मत करें, और उसका जे मैं मानता हूं कि जो मेरे से कोई किसी के शान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरी जुबान से निकला हो, बात काट होगी हो, उससे माफ करना दोस्त। सभी साथियों को जय जय विडी, धन्यवाद।